आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। कि जो वायरल वीडियो है वो महाराज वो रामगिरी का, उसे फ़ौरन डिलीट किया जाए। क्यों कि ये सिर्फ जानना का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जब जब भी ये बात मालूम होती है कि किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है तो उसका गम व गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात बाखैर वाफ़ियत होंगे। नाज़रीन गिरामी, इस मौजू पर आपने बहुत सारी वीडियोस अब तक देख ली होंगी। मैं समझता हूँ कि कहने के लिए अब ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा, लेकिन अब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। यानी ये जो मामला हुआ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो बाबा साहब ने गुस्ताखी की है, इसके ताल्लुक़ से आपने देखा बहुत जगह प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं, जैसे कि औरंगाबाद या राजस्थान वगैरह में काफ़ी लोग इस पर धरना भी दे रहे हैं। और रामगिरी नाम है इनका, इनके ताल्लुक़ से ये भी अपील कर रहे हैं कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और इनको जेल में डाला जाए। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि आखिर ये मामला क्यों आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई भी मुँह उठाता है और गुस्ताखी करता है, निकल जाता है। अब तक कितने लोग ऐसे आ चुके हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ करते हुए नज़र आए हैं, लेकिन उन पर आज तक ना कोई कार्रवाई हुई है और मुझे उम्मीद है इस पर भी कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। इसके ताल्लुक़ से हम आज से नहीं, पहले से ही देखते चले आ रहे हैं। अभी पीछे भी कई लोगों ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ की। तो इसकी असल वजह यही है कि जो इस तरह की हरकत करता है उसको जब सज़ा नहीं मिलती तो और दूसरों का जो है मनोबल इस पर बढ़ जाता है। वो भी यही सोचता है कि मैं भी मशहूर हो जाऊंगा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करूंगा और इससे जो है मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा, फ़ायदा होगा कि मशहूर हो जाऊंगा। जबकि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का एक बहुत ही प्यारा शेर मुझे इस बात पर याद आ रहा है कि जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। अब उन्होंने ये शेर कहा, बहुत इस मौके को देखते हुए परफेक्ट बैठता है। जब तक इन लोगों को सज़ा नहीं मिलेगी उस वक्त तक ये चीज़ नहीं रुकेगी। जिसका दिल चाहता है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो चाहता है भौंकता है और कहकर निकल जाता है, किसी पर कोई असर नहीं होता। कितने प्रोटेस्ट हों, कितनी FIR दर्ज हो जाएं, उस पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक आप दिखा दीजिए कोई अगर एक भी जेल में अगर गया हो या अभी तक हो या थोड़ी बहुत देर के लिए भी गया हो, ऐसा कोई एक शख्स जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की और वो जेल तक गया भी हो, ऐसा कोई एक शख्स दिखा दीजिए। लेकिन अभी 5-6 महीने पहले या ज़्यादा हो गए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने, जिन्होंने किसी का ना तो नाम लिया, ना किसी मज़हब का नाम लिया, ना किसी शख्स का नाम लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया, सिर्फ एक शेर कहा, उनको आज तक जेल के अंदर रखा हुआ है और ऐसी धाराएं लगाई गई हैं कि उनकी ज़मानत तक नहीं हो पा रही है। तो ये आखिर भेदभाव नहीं है तो फिर क्या है? ये इसको क्या समझा जाएगा? ये भेदभाव नहीं है तो फिर क्या चीज़ है? इसके ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियोस भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वारिस पठान साहब ने भी इस पर कुछ कहा और AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा, हो सकता है ये क्लिप भी आपने देख ली हो। और एक मौलाना साहब ने भी इस पर अपील की। यहाँ तक कि इम्तियाज़ जलील साहब ने काफ़ी मौलाना हजरात के साथ जाकर कमिश्नर ऑफिस में जाकर मुलाकात की और जो भी अपनी प्रक्रिया करनी थी वो तमाम करके वहाँ से वापस लौटे। ये तमाम वीडियो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। सिर्फ आप ये न देखें कि हिंदू या मुस्लिम, आप ये देखें कि सही गलत क्या है और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपनी राय ज़रूर पेश करें कि इस मामले में क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं। आज रज़ा एकेडमी जालना की तरफ से SP साहब को निवेदन दिया गया जिसमें रामगिरी ने जो हमारे हुजूर पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है उस पर FIR किया जाए, उसे फ़ौरन अरेस्ट किया जाए। ये ऐसा हमने एक कंप्लेंट SP साहब जालना और कदीम जालना पुलिस PI साहब को दिया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जालना से उस पर FIR होगी और उसे अरेस्ट किया जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि जो वायरल वीडियो है वो महाराज वो रामगिरी का, उसे फ़ौरन डिलीट किया जाए।
क्यों कि ये सिर्फ जालना का मसला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को जब जब भी ये बात मालूम होती है कि किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है तो उसका गम और गुस्सा आपे से बाहर हो जाता है। तो प्रशासन और शासन से मेरी अपील है कि फ़ौरन उस वायरल वीडियो को डिलीट किया जाए और उसे गिरफ़्तार किया जाए ताकि हिंदुस्तानी मुसलमानों का गम और गुस्सा वो काबू में रहे। वरना आप जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने पर दुनिया का हर मुसलमान, उसका जो ईमानी जज्बा है वो उभर कर सामने आता है। और फ़िलहाल जो इलेक्शन का माहौल हमारे स्टेट में बना हुआ है वो ख़राब ना हो, अमन व अमान ख़राब ना हो, इस तरह से हम अपील करते हैं कि फ़ौरन उसे गिरफ़्तार किया जाए और उस पर पाबंदी आयद की जाए। जो भी इस तरीके की हरकत करता है उस पर सख्त कार्रवाई करके उस पर पाबंद किया जाए। सैयद जमील सैयद जानी मियाँ, सदर रज़ा एकेडमी, जालना। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ क्या शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, आप मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है, उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रस्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। लेकिन सरकार नहीं चाहती, सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से हिंदू मुसलमान हो। सरकार पता है महाराष्ट्र के अंदर चुनाव आने वाले हैं, महाराष्ट्र के अंदर सरकार पूरी तरह से भाजपा की सरकार फेल हो चुकी है। अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है। लोग बोलते हैं कि भाई हमको रोजगार कब मिलेगा, बेचारा युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है, आप उसको रोजगार नहीं दे सकते। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर आपके पास कोई चीज नहीं है। तो लोगों का इस तमाम चीज से ध्यान भटकाने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी वाले तुष्टीकरण की और पोलराइजेशन की राजनीति करना जानते हैं। ये यही करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाए, मुसलमान रस्ते पे आए, फिर आपकी गोली का निशान तो मुसलमान का सीना ही बनेगा ना। आप तो मुसलमान को ही गोली मारने वाले हो। तो मेरी तो दरखास्त है कि मत उतरिए, प्रोटेस्ट करिए लीगल वे में, संविधान के दायरे में रहकर। और
इनकी शरारत देखिए कैसी होती है। आज महाराष्ट्र के अंदर काफी जगहों के ऊपर हिंदू संकल्प नाम से लोगों ने सभाएं रखी, मोर्चाएं निकाल। अब इनको पता है कि जुम्मा का दिन नमाज के वक्त ही आप इजाजत दोगे। आप चाहते हो कि किसी न किसी तरह आग भड़के, लोगों के अंदर नफरत पैदा हो, अराजकता हो, और आप अपना काम कराते हो और अपनी सियासत को चमकाना है आपको। मगर देश की जनता समझ गई है भाजपा की अब ये पोलराइजेशन की, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी। लोग थक गए हैं आप लोगों की इस बात से। मेरा आखिरी में बस सिर्फ इतना बोलना है पुलिस प्रशासन से कि आप इस तरह का एफआईआर नहीं, हर जगह एफआईआर होना चाहिए उनके खिलाफ और उनको अंदर डालना चाहिए जेल में। तब एक मैसेज जाएगा कि जो भी इस तरह के भड़काऊ भाषण देगा, हिंदू मुसलमान कराने की बात करेगा या किसी के धर्म को ठेस पहुंचाने की बात करेगा, तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी, जैसा आपने सलमान अजहरी के खिलाफ बिना कुछ किया है। तो इनके खिलाफ उससे ज्यादा कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से निवेदन है।